हेलो 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 हेलो, कैसे हो? हाँ, वेलकम बैक। हम लोग आज फिर से आ गए ना रियल नंबर्स के एक और लेक्चर पे। लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं थोड़ा पानी पी के। ठीक है, आप लोग भी पानी पी लो, पेन पेंसिल रबर शार्पनर कॉपी सब लेके बैठो। तो चलिए, कहीं ना कहीं से शुरू करना ही पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो कैसे हो पहले? ठीक है, जल्दी से कमेंट में बता दो पहले के 2 लेक्चर्स कैसे लगे। और यार, जिसने नहीं देखा जाके पहले के 2 लेक्चर्स देखो, क्योंकि जब तक पहले के 2 नहीं देखोगे ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा टिपिकल भी है ना, एक नया टॉपिक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नए क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, शुभारंभ करते हैं ना। शुभारंभ, चलो शुभारंभ करते हैं। ठीक है, शुभारंभ करते हैं। देखो, आपके लिए बहुत कुछ है आज, बहुत ही कुछ है, देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करने से पहले के अभी तक की कहानी हमने कितना पढ़ लिया। अभी हमने कितना पढ़ लिया, वो सारी अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा। जेन्युइनली बताओ ना, तो अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्यों भैया कुछ नहीं पढ़ा? बहुत कुछ पढ़ा रहे देख। पहले तो हमने सिर्फ अभी तक सिर्फ निकाला है कि HCF और LCM कैसे निकाले। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड हमने बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस किए बस अभी तक। ठीक है, और हाँ, और कुछ बेसिक बातें पढ़ी है हमने। हमने अभी तक सिर्फ कुछ बेसिक चीजें ही पढ़ी है, जो कि मैंने आपको बेसिक टू एडवांस वाली सीरीज में पूरा सिखा रखा है। लेकिन उसके अलावा भी जितनी जरूरत हो सकती थी उतना उसके बारे में मैंने समझा दिया है कि HCF का मतलब क्या होता है। ठीक है, LCM का मतलब क्या होता है, कि ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, वो सारी चीज़ें। लेकिन आज अभी हम लोग कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी। ओके, ना पहले इसका कलर वा चेंज कर देते हैं, वरना शायद आपको दिखे ना। ठीक है, कहाँ है? हाँ, ठीक है, अब दिखा होगा। देखो, पढ़ते हैं सवाल को एक एक साथ। अच्छा हाँ, ये एक गड़बड़ हो गई थी ना लास्ट वीडियो में। लास्ट के 10 मिनट में कैसा कि माइक का जो था ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसके लिए वॉइस बहुत कट रही थी। तो आप लोगों ने शायद वहां पे बीच में छोड़ दिया होगा, और जिन्होंने नहीं छोड़ा तो यहाँ से वापस कंटिन्यू कर सकता है। तो चलो देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, एन कहाँ से आ गया था? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज व्हेन इंक्रीज बाय इंक्रीज बाय 17 था। ठीक है, इंक्रीज बाय 17 था, देख लेते हैं ना। इंक्रीज, हाँ, इंक्रीज बाय 17, 17 से बढ़ गया, और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। ओके, देखो देखते हैं, देखो क्या बोला गया है सवाल में। हो गई। ठीक है, हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। मैंने उस दिन बताया क्या, कि जैसे लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट ऐसे कुछ नाम आए ना, आपको क्या फाइंड करना है। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। मैं इसको अच्छे से लिख के फिर साइड में कर देता हूँ। ठीक है, जब भी आपको लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट ऐसे कुछ वर्ड दिख जाए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, और या फिर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट, हाँ, स्मॉलेस्ट या लीस्ट जैसे वर्ड दिख जाए, तो वहां पर आपको क्या फाइंड करना है? इस केस में आपको फाइंड करना है HCF, और इस केस में आपको फाइंड करना है LCM। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना फिर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको कर देते हैं साइड में। ठीक है, इसे साइड में बना के एक अच्छा सा बॉक्स बनवा देते हैं। ठीक है, इसी के अंदर एक बॉक्स बना देते हैं, और इसका कलर वा कर देते हैं हम। ठीक है, ओके। तो अब देखो, पहले है ना, हम मान लेते हैं, ठीक है, हमने देख लिया कि हम इसको हटा देते हैं। इंक्रीज वर्ड जैसे इंक्रीज जैसे वर्ड को हम लोग हटा देते हैं, अभी हमें नहीं चाहिए भैया। ठीक है, इंक्रीज जैसे वर्ड को हम लोग नहीं चाहिए। इंक्रीज बाय 17 हमने अभी तक नहीं माना। क्या लिखा हुआ है? ऐसा सबसे छोटा नंबर, छोटा मतलब क्या, मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? LCM। ठीक है, ऐसा सबसे छोटे नंबर का एल, ठीक है, बताओ जो इन दोनों को डिविजिबल बाय डिवाइड कर दे। कौन से दो नंबर को?
मतलब 468 और 520 को डिवाइड कर दे, मतलब 648 और 520 को डिवाइड करने वाले हमें कुछ नंबर चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार पूरी रामायण समझा देता हूँ। देखो, मुझे लग रहा नहीं है कि समझ में आया होगा। डिंग 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 डिंग। अरे चला जा रहे, पीछे हो जा, पीछे हो जा। हाँ देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या, सबसे छोटा नंबर, मतलब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है तो सबसे छोटा नंबर फिर भाई बहुत दिस करना है। ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करो जो इससे भी डिवाइड हो सकता है और इससे भी डिवाइड हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। एलसीएम का कैसे पता चला, हमने भाई ये वर्ड देख लिया और हमारे भैया ने बताया था हमें ये करना है। ठीक है, तो जब हमें पता है कि हमें फाइंड क्या करना है, 520 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो निकालो चलो। ठीक है, तुम और मैं दोनों निकालते हैं बैठ के। कितना, 4 6 और दूसरा, चलो 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 देखते हैं, चलो। 2 से किया 2 3 4, 2 6 0। फिर से 2 से किया तो 1 1 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 130। अच्छा ये किससे कटेगा अब, किससे कटेगा, किससे कटेगा। चलो पहले 2 वाले का काम पटा देते ना। 2 से किया 6 5, है ना। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से करते हैं। तो 3 3 9, 9 27, ये नहीं कटेगा। ठीक है, फिर से 3 से किया, कितना आ गया, 113, 13 आ गया, और यहाँ पे 65 आ गया। क्या करें, यहाँ पे जगह कम बढ़ रही है। ठीक है, इसको यहाँ लेके आते हैं। तो देखो आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, इसका करते हैं फिर 13 से। किससे किया, 13 से किया, तो 13 1 13, 13 5 तो 5 से किया और ये बना गए। तो देखो क्या क्या फैक्टर्स निकाले, क्या क्या फैक्टर्स निकाले, यहाँ पे लिख देते हैं ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 5। चलो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ। चलो क्या भैया हो गया, अरे नहीं रे चपड़गंजो। इसको मैं कर देता हूँ, इसको कर दिया मैंने छोटा करके, इसको साइड में रख देता हूँ और इनको लेके आ जाता हूँ वापस आगे। देखो अब हमने क्या, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाले, है ना। मतलब दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाला, ऑब्वियसली हमारे पास आ चुका है, जिनको हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखना है कि आंसर क्या था। ठीक है, देखते 2 2 जा, ठीक है, तो देखते 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 आ गया, 24 को लिख दिया चलो। और 3 5 जा 15, 15 और एक बचा 13। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करो चलो। ठीक है, तुम लोग भी करो, मैं भी करता हूँ। 13 इंटू 15, 15 3 कितना होता है, 45, 4 कैरी। ठीक है, 15 1 जा 15, 15 + 4 19, 19 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 24 के साथ। ठीक है, करते हैं। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 9 जा 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 9 4 जा 9 4 जा 9 4 जा 9 4 जा, वेरी गुड, 36 37 38, 3 कैरी। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 और 3, 4 और 3 7, फिर 2 से किया 10, एक कैरी 18 और एक 19, एक कैरी, 2 और एक 3। ठीक है, ये आया 0 8, ये आ जाएगा 6 और 4, 4680। तो देखो जब मैंने इन दोनों नंबर्स का क्या निकाला, क्या निकाला, एलसीएम निकाला। जब मैंने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाला तो मुझे कितना मिला, 4680। कितना मिला, 4680। ठीक है, इसको कर दिया मैंने गायब। अब देखो क्या करना है, कोई ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको वैन इंक्रीज, क्या किया मैंने, इंक्रीज किया, और जैसे ही इंक्रीज किया कितना मिला मुझे, 17। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इंक्रीज किया कितने से, 17 से। मतलब मेरे पास एक कोई छोटा नंबर है जिसमें मैंने 17 ऐड किया, और वो जो दोनों नंबर है, वो जो दोनों नंबर है, ठीक है, वो क्या होगा, इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो मुझे इन दोनों नंबर्स का सबसे छोटा नंबर तो पता चल गया, लेकिन ये गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ क्या होगी। अब वो क्या बोल रहे, इंक्रीज, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें मैं 17 जोड़ूं तो किसके बराबर आना चाहिए, इस नंबर के। ये नंबर क्या है, ये एलसीएम है। ठीक है, पहले हमने क्या बोला था कि पहले हम ये ही फाइंड करेंगे, पहले इंक्रीज बाय को छोड़ दो, तो सबसे छोटा नंबर ढूंढो। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है भैया, सबसे छोटा नंबर क्या है, ये। ठीक है, हमने सबसे छोटा नंबर फाइंड किया। अब उसी छोटे नंबर को देखो, अब क्या बोला, उस नंबर के अंदर जब मैं 17 जोड़ूंगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा। क्या कर दो, उसको जाके वहां पे माइनस कर दो। तो x =
4680 माइनस 17, जो कि कितना जाएगा 3 7 6 और 4। ये आ गया आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। दिस इज योर स्मॉलेस्ट नंबर। कि ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढो, देखो ये है सबसे छोटा नंबर, ठीक है। ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढो जिसमें जब मैं 17 जोड़ूंगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसमें से 17 माइनस कर दो, मुझे मिल जाएगा सबसे छोटा नंबर, है ना। ये बोला सबसे छोटे नंबर में जब मैं 17 जोड़ूंगा तो मुझे वो मिलेगा जो एग्जैक्टली इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों नंबर से डिवाइड कौन सा नंबर हो रहा है, ये। और इसी में 17 माइनस कर दो, क्योंकि 17 उसमें प्लस करो तो इसमें माइनस कर दो। आ गया आपका आंसर। उलाला रे उलाला रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है ना, अब देखो हम लोग करने वाले हैं एक कॉन्सर्ट, ठीक है। अब हम करने वाले हैं कुछ छोटी बातें, कुछ जरूरी बातें, ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे क्या, तो बेटा दो नंबर ले ले। कौन से दो नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स ले ले, दो प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स ले ले, ठीक है। मैंने बोला ठीक है यार ले लेते हैं भैया, काहे टेंशन ले तू। मैंने ले लिया 5 और 7। अब मैंने बोला, अब मैंने बोला कि इन्हीं दोनों नंबर्स का HCF और दूसरा LCM निकाल के बता। तो क्या आएगा, HCF और LCM निकाल के बता तो क्या आएगा, क्या आएगा वो बता। ठीक है भैया, देखो ऐसा बात है, ऐसी बात है कि जब मैं 5 के फैक्टर लिखूंगा तो मुझे 5 ही मिलेगा, और जब मैं 7 के फैक्टर लिखूंगा तो मुझे 7 ही मिलेगा। तो इसका HCF कैसे फाइंड करें, क्यों, क्योंकि दोनों में तो कॉमन है नहीं। अरे बुड़बक, ये देख, दोनों में वन कॉमन नहीं है। मैं वन जा तो लिख दूंगा, 5 1 5, 6 1 7 मैं लिख तो सकता हूँ। अब देख दोनों में कुछ कॉमन निकला, क्या कॉमन है, वन कॉमन है, वेरी गुड। एलसीएम में क्या बोला गया, एलसीएम में जितनी प्रजाति उतना लिख दो, तो 5 लिख दिया, 7 लिख दिया और 1 लिख दिया। तीनों की प्रजाति सेम, पावर 1 ही हाईएस्ट। 7 5 जा 35, तो ये एलसीएम में गया। तो भैया तुम कहना क्या चाहते हो, हमें वो समझ नहीं आ रहा। देख बुड़बक, देख, अब मुझे एक बात बता कि जब भी तू दो प्राइम नंबर लेगा, ठीक है, एक बात याद रखना कि जब भी तू दो प्राइम नंबर लेगा, उन दोनों प्राइम नंबर का जब भी तू HCF निकालेगा, ठीक है, उन दोनों नंबर्स का तो जब भी HCF निकालेगा वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। और जो LCM आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। मतलब क्या, कि जो नंबर्स है उन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। नंबर जैसे क्या 5 और 7, तो 5 और 7 ही का मल्टीप्लीकेशन आया है ना। 5 और 7 ही का मल्टीप्लीकेशन है 35, और वही LCM आ रहा है। अरे भैया कुछ भी बोल रहे हो बाकी केस में, अरे ले ना बाकी केस में, बाकी केस की काहे चिंता करता है तू। ले लेते, चल ले, तेरे हिसाब से कोई भी दो नंबर ले ले, ले ले चल, सोच ले, सोच ले, सोच ले कितना, बोल जल्दी। 7 और 11। अब देख, 11 के फैक्टर लिखे तो कितना आएगा, 11 ही आएगा, है ना। अब देख HCF के केस में और LCM के केस में, तो HCF कितना है, HCF कितना है, तो HCF देख दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो देख यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 1 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। तो देख अब कॉमन क्या आ रहा दोनों में, दोनों में कॉमन क्या, 1। तो HCF कितना आ गया, 1। LCM कितना आ रहा, जो भी प्रजाति है लिख दो, जैसे 7 और 11 दो नंबर है, और 1 का तो कोई वजूद है ही नहीं वैसे भी, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। तो 7 × 11 कितना आ जाएगा, 77। तो तेरे पास LCM कितना आया, तो तेरे पास LCM कितना आया, 77। HCF कितना आया, 1। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई दो प्राइम नंबर्स लोगे, जब भी कोई भी दो प्राइम नंबर्स लोगे, उन प्राइम नंबर्स का जो HCF आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, हमेशा 1। और जब भी तुम उनका LCM करोगे तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन के बराबर ही आएगी। देखो जैसे नंबर्स क्या थे, 7 और, ठीक है, नंबर्स क्या क्या थे, नंबर थे भैया 7 और 11, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 77 नहीं आ रहा, है ना। बस यही तुमको समझाना चाहता था। तो याद रखना, अगर दो प्राइम नंबर्स, ठीक है, अगर, ठीक, इसको कर देते हैं हम, वो पड़ेगा साइड में। छोड़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक। अगर, अगर दो, अगर दो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर HCF, अगर दो प्राइम नंबर का HCF लेंगे, ठीक है, HCF कितना होगा, दो प्राइम, अरे यार ये फिर लोड होना चालू हो गया।
ये हमारे साथ ही खाए होता है यार, हमारे साथ ही खाए होता है। ठीक है, फिर से कहते हैं, देखो, अगर दो नंबर का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, हमेशा वन। और उन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम, इसको प्रॉपर ढंग से लिखते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स प्राइम नंबर बी पी एंड क्यू। मैंने कोई भी दो नंबर्स लिए प्राइम नंबर पी और क्यू करके, ठीक है। और जब भी मैं उन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा, अगर जब भी मैं उन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा, वो हमेशा मुझे कितना मिलेगा, वन। और जब भी मैं उनका एलसीएम निकालूंगा, मैं जब भी पी और क्यू का एलसीएम निकालूंगा, वो किसके बराबर आएगा, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू के बराबर आएगा। ठीक है, ये बात लिख लेना। ठीक है, ये बात क्या कर लो, गांठ बांध के लिख लो ताकि दिमाग से निकले ना। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है, दिस इज जरूरी बात। यहाँ पे ना आप लोग हैशटैग करके डालते ना, हैशटैग। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान लिख लो, ब्रह्म ज्ञान। व्हाट इज ब्रह्म ज्ञान? ठीक है, ब्रह्म ज्ञान मतलब हमारी जो, ठीक है, बहुत बहुत तगड़ी लेवल की। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। एक बात याद रखना, मैं जितना भी ब्रह्म ज्ञान तुम्हें दूंगा ना, ठीक है, हर चैप्टर के लिए, उस हर चैप्टर में ब्रह्म ज्ञान कहीं ना कहीं तेरे को काम लगेगा ही लगेगा, ये याद रखना। तो जहां पे भी मैं ऐसा लिखूंगा ब्रह्म ज्ञान, तो समझ लेना वो तुझे कैसे भी करना ही है। जैसे मैंने ये लिखा है, तो तुझे पता होना चाहिए कि अगर दो प्राइम नंबर है, उन दोनों प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो वन होता है, और उनका मल्टीप्लीकेशन जो, सॉरी, एलसीएम जो होता है, उन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते चल। हाँ, जैसे ये सवाल है, यहाँ पे बहुत ही गड़बड़े हो गए हैं बहुत टाइपिंग में। ठीक है, जैसे एलसीएम को एलओएम कर दिया, एलसीएम, और यहाँ पे एक्स को ए कर दिया। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई आर टू प्राइम नंबर्स। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है? ठीक है, क्या बोला गया है आप लोगों को? दो नंबर्स है, कौन से दो नंबर्स? दो नंबर्स कौन से, एक्स और वाई। अब मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ कितना है एक्स और वाई का वो बताना पड़ेगा, और एलसीएम बताना पड़ेगा एक्स और वाई का, है ना? ये तो आप लोग है ना बता दोगे आराम से। तो मैं बता देता हूँ एचसीएफ। तो लिखा हुआ है ना क्लियरली कि जो एचसीएफ है वो दोनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर से, क्या है, प्राइम नंबर। तो एचसीएफ कितना होगा, वन। कितना होगा एचसीएफ, वन। अब ये एचसीएफ तो हमने फाइंड कर लिया, एचसीएफ मैंने बेहतरीन तरीके से फाइंड कर लिया। अब ये जो एलसीएम है, इस एलसीएम का आंसर जो है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, इस एलसीएम का आंसर तुम लोग कमेंट में बताओ। चलो कमेंट करो इसका आंसर जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी जाओ, देखो कमेंट करो कि क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, रिलेशन बिटवीन, रिश्ते नाते जोड़ना ना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एलसीएफ और एलसीएम को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहते। ठीक है, बात कर रहे हैं ना, उनके रिलेशन बात कर रहे, नॉट योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम ऐसा मत सुना कि भैया यार तुम तो यार एचसीएफ और एलसीएम को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में तुले हुए हो। ठीक है, दोनों में आपस में प्यार कराना चाहते हो ताकि दोनों का आंसर सेम सेम आ जाए, है ना? ऐसा नहीं है। एक बात याद रखना, मैं दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना रहा। ये तुम लोगों का जो रियल लाइफ में रिलेशनशिप तो तुम लोग करते हैं ना, वो नहीं है। ये यहाँ पे जो रिश्ते नाते बन रहे हैं वो अलग चीज है। तो यहाँ पे जरा जरा ध्यान दो। देखो क्या लिखा है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स का मतलब क्या? अरे भैया तुम ऐसा कुछ पढ़े नहीं हो क्या, -3 -2 -1 0 1 2, है ना? ऐसे इन्फिनिटी तक यहाँ पे से जाता है, यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी जाता है ना? तो दिस इज अ इंटीजर्स, इनको इनको इंटीजर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे बहुत ही कैसे बड़ा बड़ा है। तो ऐसे दो इंटीजर्स। अब इन्हीं इंटीजर्स में एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन क्या कहता है, एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन क्या कहता है कि अगर मैं एचसीएफ ऑफ मैं ले लेता हूँ पी और क्यू, दो नंबर है ना, तो एचसीएफ ऑफ पी और क्यू, मतलब एचसीएफ लेना है मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम पी और क्यू का, एलसीएम पी और क्यू का। तो जब भी मैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, मेरे पास कोई दो नंबर है, पी और क्यू मेरे पास क्या दो नंबर है, और मेरे उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी, उन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम है, मैंने क्या कर दिया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा देता हूँ अच्छे से, मैंने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। तो मैं जब उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करूंगा,
तो वो जो बराबर, वो किसके बराबर आएगा, वो किसके बराबर आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब ये जो दोनों नंबर है पी और क्यू, उनके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर। ठीक, आपकी भैया काम हमें कुछ समझ में नहीं आया है तो समझाते हैं हम तुमको, देखो। ठीक है, हम समझाते हैं, देखो। मैंने ले लिया कोई नंबर्स, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ले लेते हैं कोई भी दो नंबर्स, ले लेते हैं, चलो। मैंने ले लिए 12 और 42, ऐसे मैंने दो नंबर्स ले लिए। मैंने ये दो नंबर ले लिए। क्या ये दोनों नंबर्स इंटीजर्स है? हाँ भैया, इंटीजर्स तो है। ठीक है। ओ हो। याद रखना, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या, हमने पॉजिटिव लिखा नहीं। ये माइनस वाली चीज इसके अंदर नहीं होगी, खाली जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सारे नंबर जीरो भी नहीं आएगा उसमें, इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर से 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख के देता हूँ फिर से। ठीक है, हमारी गलती। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो गिनती 1 से चालू होती है। ठीक है, एंड देन डैश डैश टू इन्फिनिटी वाले सारे नंबर्स। मैं तो पॉजिटिव नंबर देखना भूल गया। तो मैंने दो नंबर ले लिए, 12 और 42। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का मतलब क्या भैया, तो देखो भैया, मतलब ये कि हमने क्या लिखा था कि अगर जब मैं एचसीएफ को एलसीएम के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर आएगा। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, उन्हीं दो नंबर्स के बराबर, मतलब इन्हीं दो नंबर जो नंबर दिए उन्हीं की मल्टीप्लाई के बराबर। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ये। अब देखते हैं कि ये सही है या झूठ, ये सच है या झूठ। तो पहले एलसीएम और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने 12 के फैक्टर्स लिखे, कितना आ जाएगा, मैंने 42 के फैक्टर्स लिखे। तो मैंने निकाला 2, 21 आया, 7 जा 3 और यहाँ पे 3। ओके, देन मुझे क्या फाइंड करना है, पहले एचसीएफ फाइंड कर लेता हूँ। एचसीएफ का मतलब क्या, दोनों में भैया जो कॉमन नाम है बता दो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में भैया 2 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। तो मैंने लिख दिया भाई, दोनों में 2 कॉमन, सॉरी 2 और 3 कॉमन है। तो 3 2 जा 6। ओके, एलसीएम की बात करें तो भैया मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3, और यहाँ पे तो वैसे ऐसे 2 इंटू 3 1 इंटू 3। तो जितने भी अलग अलग टाइप के प्राणी दिख रहे हैं, जितनी भी अलग अलग चीजें दिख रही है, उसको लिख लो। मैंने लिख दिया 2 7 और 3। सबकी कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट मतलब 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2, और बाकी सब तो देखो 7 की पावर 1 है और 7 की पावर 3 की पावर 1 ही इक्वल ही है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 3 4 जा 12, 12 7 जा 84। अरे भैया तुम तो यार, ठीक है, लेट अस वेरीफाई। ठीक है, अब देखो, यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, क्या था, एचसीएफ को जब एलसीएम के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वो इन नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है ना। यही बात हमने पीछे लिखी थी। अगर दो नंबर का एचसीएफ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा दो नंबर के एलसीएम के अंदर, तो जो किसके बराबर आएगा, वो उन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। वो उन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। यहाँ पे देखो, मैंने वही लिखा कि अगर मैं एचसीएफ को एलसीएम के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो उन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो देखो एचसीएफ कितना, 6 है ना, अभी निकाला। एलसीएम कितना, 84 मतलब 84, और किसके बराबर आएगा, 12 इंटू 42 के। अब इसका आंसर बराबर है कि नहीं है, ठीक है, जाओ देखो, जाओ देखो। ठीक है, हम भी देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 12 इंटू 42, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे 0 5, यहाँ पे देखो इनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आ रहा है, 5 0 4 के। ओके भैया, अब इनका करके देखते हैं। ठीक है, अब इनका करके देखते हैं कितना है, 84 इंटू 6। ठीक है, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 48, 48 और 49 और 50। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 5। अरे भैया दोनों बराबर है, और दोनों बराबर कब होते हैं, दोनों बराबर कब होते हैं, कि जब हमने जो चीज लिखी है ये दोनों इक्वल चीजें कब आएगी, जो हमने लिखा था वो सच है, मतलब ये जो लिखा है हमने वो सच है। मतलब कोई भी नंबर्स, आप कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकालो, उसको एलसीएम के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के ऊपर।
ताकि सब क्लियरिफाई हो जाए। ठीक है, सब कुछ क्लियरिफाई हो जाए। ये कौन सा है रे? ई नहीं रे, ई नहीं, ई नहीं। चलो करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से देख के कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है। आपको दो नंबर देंगे। द एचसीएफ ऑफ कितना है? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ऑफ ऑफ अरे बहुत बहुत ही गंदा है। अरे हम्म, यहाँ देखो। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स is 23 and their LCM is LCM is LCM is 1449. If one of the number one of the number कितना है? is 161. ठीक है, ऐसा देखो सवाल है। बहुत ही गड़बड़ हो गया सवाल में। ठीक, देखो कोई भी दो नंबर्स हैं। ठीक है, कितना है? 1449। ठीक है, एंड यहाँ पे 161 है। यहाँ पे LEM नहीं है, LCM है, क्योंकि वो इसी में मिस्टेक होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सवाल में क्या बोला है। ठीक है, सवाल में क्या बोला कि कोई भी दो नंबर्स है। ठीक है, देखो दो नंबर्स का जो HCF है वो कितना है? 23। हमें यहाँ पे लिख लेना है कि भैया, इसको कर देते हैं फिर से, कि कोई भी दो नंबर का HCF जो है वो कितना है भैया? 23 है। ओके, मैंने मान लिया। और उन्हीं दो नंबर्स का LCM जो कितना है? 1449। भैया ये भी हमने मान लिया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ पी और क्यू दो नंबर थे। दो नंबर होंगे, उन्हीं का HCF और LCM लिखा है, और उन्हीं दोनों में 161। तो हमें दूसरा आंसर फाइंड करना। भैया आपने पी को ही 161 क्यों लिए, क्यू को क्यों नहीं लिया? भैया किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, हमें एक नंबर ढूंढना है बस, कैसे भी करके। है ना, है ना। इसको करते हैं साइड में। अब हम अपना रिलेशन लेके आते हैं। हमारा रिलेशन क्या है? ठीक है, हमारा नहीं, मतलब हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशन है। ठीक है, एक टीचर का और मतलब एक बड़े भाई का, एक छोटे भाई का। तो HCF के अंदर जब भी मैं LCM को मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर आएगा? उन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो वही दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन लिख दिया मैंने, है ना। तो HCF कितना है? 23। HCF कितना है? 23। LCM कितना है? 1449। ठीक है, 1449। और किसके बराबर आएगा? P की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 161। इंटू LCM कितना है? Q। चलो, इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ आई? मेरे हिसाब से यहाँ तक सब डाउट क्लियर। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी कुछ है तो। चलो बढ़िया। ठीक है, सब स्मूथली चल रहा है। देखो अब क्या करना है, ये नंबर मल्टीप्लीकेशन नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 23 इंटू 141 डिवाइडेड बाई कितना? 161 इज इक्वल टू Q। अब ऊपर नीचे काट पीटना शुरू कर दो। ठीक है, अब काटना पीटना भी किसे है? वो भी तुम्हें ही है। ठीक है, चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं तुम्हारे साथ। कितना आएगा? 7 से किया, 7 6 7 3 से 21। हाँ, देखो 7 1 जा 7, सॉरी 7 2 जा 14, 0 और 207। तो क्यू की वैल्यू कितनी है? 207, है ना। तो कितनी है? 207। कुछ ऐसे पास दो नंबर का HCF जो है वो 23 था। मैंने मान लिया वो दो नंबर्स कौन से है? P और Q। मैंने वो दो नंबर्स एज्यूम कर लिए, और उन्हीं दोनों नंबर्स का HCF कितना दिया गया था? 23। ठीक है, हाँ, उन्हीं दो नंबर का HCF कितना था? अरे की हो रहा है, HCF कितना था? 23। ठीक है, एंड देयर LCM इज 1449। और उन्हीं दो नंबर्स का LCM कितना था? 1449। कितना था? 1449। हाँ, इफ वन ऑफ द नंबर इज 161,
उन दोनों नंबर में से एक नंबर जो था वो है 161। अब मैं पूरा क्वेश्चन ये लिखा, फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर फाइंड करो। तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास एक एक चीज थी, हमारे पास एक चीज ये थी, ये था भाई हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या था, ये चीज थी। अब HCF की जगह पे मुझे पता है HCF की वैल्यू, एलसीएम की जगह पे पता है, दो नंबर में से एक नंबर भी मुझे मालूम है, तो मैंने इसकी जगह पे रख दिया 23, एलसीएम की जगह रख दिया 1449, पी की जगह पे रख दिया 161, और क्यू को ऐसा ही छोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या मल्टीप्लीकेशन है? देखो, अब कोई भी चीज मल्टीप्लीकेशन में अगर वो साइड जाती है तो क्या आ जाएगी, डिवाइड में। तो ये जैसे ही नीचे आया, ठीक है, ये क्या हुआ, ये चीज जैसे ही नीचे आई क्या हो गई, डिवाइड में। क्या डिवाइड में? फिर मैंने इसको 161 और 7 7 49। भैया जीरो कैसे लग गया? अरे बबुआ देख, तू जब भी 1449 को डिवाइड करेगा 7 7 तो लिख देगा। ठीक है, 0 0। अभी देखो 4 नीचे आए, ठीक है, 4 नीचे आने 4 7 से कटेगा, क्या आ जाएगा, 9 भी नीचे आ जाएगा, और 7 7 49, तो ये कर गया 0 0। ठीक है, इसके लिए आंसर कितना आया देख, 207। कितना आ रहा है, 207। ठीक है, 207। बस, अब एक हमारे लिए भी है, चलो निकाल लेंगे तुम्हारे लिए भी एक सवाल। हम्म। और बताओ, तुम्हें कैसे लग रहे हैं हमारे लेक्चर्स? ठीक है, ठीक है, थोड़ा कमेंट वगैरह किया करो भाई, पता तो चले हम भी कैसा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना? क्योंकि आप लोग जब तक बोलोगे नहीं, वो कहाँ से पता चलेगा? और जिसने जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, जल्दी जाओ यार, इतना काम तो कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ, तुम भी तो बड़ा भाई मानो। हम्म। चलो, सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अब उसी क्वेश्चन में उन दोनों नंबर का HCF, दो नंबर का HCF जो है वो तुम्हें दिया है, LCM तुझे दिया हुआ है, और एक नंबर दिया है पी की वैल्यू, मैं मानता हूँ पी की वैल्यू। ठीक है, तो HCF कितना है, 145। ठीक है, LCM कितना है, 2179 2175, और पी की वैल्यू कितनी है, 725। अब ये तुम्हारा है घर का होमवर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतार लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतार लो, ये तुम्हें घर से करके लेके आना है, मतलब अपने बैठे बैठे करना है सॉल्व, और इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, इसका आंसर जल्दी कमेंट में बताओ। और तुम्हारे लिए एक और चीज है मेरे पास, देख रहे हो, उल्टे हाथ से भी लिखने की आदत है मेरे को, मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे लिए मेरे पास सिर्फ एक थैंक यू है। एंड अगर पसंद आया होगा तो जल्दी से जल्दी जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ। ठीक है, तो आज का यहीं पे ये समाप्त करते हैं। और हाँ भाई, वो रिलेशन वाले को थोड़ा सीरियसली मत लेना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चिढ़ा नहीं रहा था।